Good morning everyone. How are you all? So in today's English class we are going to start next page number, that is page number 19 of the same lesson, lesson 2. I hope you have completed as far as I have taught you. So we have completed page number 18 and page number 22, right? Page number 22 पे choose the correct answer और पेज नंबर 18 पे ट्रू फॉल्स एंड वर्ड फन हमने इतना अब तक बुक वर्क में कंप्लीट कर लिया है. नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 19, दैट इज ग्रामर टाइम. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? Grammar time. In grammar time, the new topic that we are going to learn today is use of capital letter and full stop. ठीक है? अभी तक आप लोग केजी में क्या करते थे? सिंगल वर्ड लर्न करते थे, वर्कशीट्स आती थी आपकी, छोटे छोटे वर्ड्स आप लोग याद करते थे. बट दिस ईयर व्हाट इज मोर टफ फॉर यू इज यू हैव स्टार्टेड लर्निंग लाइन्स, राइट? आपको पूरा एक एक लाइन पढ़ना पड़ता है, कभी कभी 2 लाइन के आंसर्स होते हैं, तो आप लोग को डिफिकल्ट जाता होगा कि कहाँ कैसे लिखना है, where you have to use capital letters, how you have to write, right? So for that we are going to do grammar time today. In this we are going to learn how to use capital letters in the sentence and also where to put the full stop. ठीक है? So let's get started. All of you take out your book semester 1 English and open page number 19. Okay, I have written here page number 19 lesson 2. So सब बच्चे जल्दी से निकाल लो and keep your pencil, eraser, all those things with you and we'll start the exercise. Okay, so I have written here grammar time. आपको पेज नंबर 19 में सबसे ऊपर लिखा मिलेगा grammar time. इसका क्वेश्चन मैं अब लिखती हूँ, ठीक है? What is the question? Write a question number A. Write the sentence using capital letters and full stop. What we have to do is we have to read the sentence. अभी मैम यहाँ पे सेंटेंस लिखेंगी, आपको उसको रीड करना है, उसके बाद उसमें कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है? तो अभी हमें पता कैसे चलेगा? कोई भी सेंटेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है आपको, कैपिटल लेटर के बारे में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है. कैपिटल लेटर इज यूज्ड इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, स्नो इज अ किड. आपको एग्जांपल दिया हुआ है, तो एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्मॉल लेटर में, स्नोई इज अ किड. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ठीक है, बोलने में करेक्ट है ये, लेकिन क्या इसका अलाइनमेंट सही है? नहीं है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में. तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर दैट इज एस. एस शुड बी कैपिटल हियर एंड हियर इज नो फुल स्टॉप गिवन. So that two things we have to make it correct. So first letter should be capital. Snowy is a kid. Full stop. Now this is the correct manner to write a sentence. आई बात समझ में? इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं राहुल इज अ बॉय. क्या ये सेंटेंस सही है? नो. द फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर इज स्मॉल हियर. बट अभी मैम ने क्या बताया आपको कि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए? कैपिटल. एंड ऑल्सो देयर शुड बी अ फुल स्टॉप इन द एंड. सो व्हाट वी हैव टू डू इज we have to correct it. We have to write capital letter in the beginning and we have to give a full stop at the end. Okay, so इस तरह से हमको लिखना है. तो हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है. कोई भी सेंटेंस जब आप शुरू करते हो, या तो सेंटेंस हो या पैराग्राफ भी लिख रहे हो, कभी भी फुल स्टॉप के बाद जब शुरू कर रहे हो तब भी, और फुल स्टॉप के बाद भी कोई अगर सेंटेंस लिख रहे हो, तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए. ठीक है, तो अभी ये भी कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं राज इज अ गुड बॉय. ठीक है, ये सेंटेंस मैम ने सही लिखा है. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है और यहाँ फुल स्टॉप भी है. लेकिन मैं इसके बाद लिख रही हूं ही इज वेरी टॉल. ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया.
यहाँ मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया, ये पहली गलती। दूसरी चीज, यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है मैंने उसका फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, स्मॉल। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें क्या लिखना है, फुल स्टॉप के बाद भी कभी भी अगर न्यू सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, तो ही इज वेरी टॉल, फुल स्टॉप। आई बात समझ में? अगर मैं इसके आगे भी और सेंटेंस लिखती हूँ तो आपको सेम प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है। क्या करना है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका तरीका है कि आपको कभी भी सेंटेंस लिखना है तो फर्स्ट लेटर आपका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। और जब भी कोई सेंटेंस कंप्लीट हो तो क्या लगाते हैं लास्ट में, फुल स्टॉप। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक, द क्वेश्चंस गिवन इन योर बुक। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दे हैव लंच आफ्टर द लेसन्स। फर्स्ट वन इज दे हैव lunch after the lessons। ठीक है, ये आपका सेंटेंस आपको दिया हुआ है। अब आपको इसके नीचे ब्लैंक्स दिया हुआ है आपके बुक में, राइट? यहाँ देखो आपको ब्लैंक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। देखो यहाँ मैम ने पेंसिल से लिखा हुआ है, इस तरह से आपको भी लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड क्या है, दे, THEY, दे। दे में फर्स्ट लेटर क्या है, टी। टी कैपिटल है क्या, नहीं है, इट इज इन स्मॉल लेटर। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू करेक्ट इट एंड वी हैव टू राइट इट इन कैपिटल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, टी कैपिटल HEY, दे हैव लंच आफ्टर द लेसन्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो ऊपर जो लाइन दिया था वहां फुल स्टॉप नहीं लगा था, इट मीन्स रॉन्ग, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हेनेवर अ लाइन एंड्स वी हैव टू गिव अ फुल स्टॉप इन द एंड। ओके, जब भी एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो आपको लास्ट में फुल स्टॉप देना है, और फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल। ठीक है, यस। नाउ द सेकेंड वन। So now I have written remaining questions. So let us read it. Snowy jumps around. Second question in your book is Snowy jumps around. Snowy क्या कर रहा था, चारों तरफ कूद रहा था। Jumps means कूदना, around means चारों ओर। ठीक है, Snowy किसका नाम था, किट का नाम था, राइट? तो Snowy jumps around लिखा है, तो क्या ये सेंटेंस सही है? No, the first letter is small and there is no full stop given. So what we have to do, we have to correct it with a capital letter and we have to put a full stop in the end. Okay, so snowy में देखो यहाँ पे capital S NOWY, snowy jumps around, full stop. Okay, yes. Now the third one, yeah, the spider does not come down. What is it? The spider does not come down. The spider means जो मकड़ी था वो नीचे नहीं आया, कहाँ से, स्नोई के पीठ पे से। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, फर्स्ट लेटर स्मॉल दिया है और फुल स्टॉप नहीं है। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके लास्ट में फुल स्टॉप। द स्पाइडर डज नॉट कम डाउन। इज दैट क्लियर? यस। फोर्थ वन इज जो मूव्स हिज टेल ऑन स्नोईज बैक। जो मूव्स हिज टेल ऑन स्नोईज बैक। जो ने क्या किया, स्नोई की पीठ पर अपना टेल मूव किया। मूव मीन्स ऐसे लेफ्ट राइट उसने मूव किया ताकि वो स्पाइडर गिर जाए। ठीक है, सो इसको भी करेक्ट करना है। यहाँ पे स्मॉल जे लिखा हुआ है जो के नाम में, तो उसको हमने कैपिटल कर दिया, कैपिटल JO, जो। और यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप नहीं था तो मैम ने यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक है, सो नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। Joe moves his tail on Snowy's back. Okay, the fifth one is the spider falls down and runs away. Spider क्या हुआ, नीचे गिर गया, falls down means नीचे गिर गया, and runs away यानी दूर भाग गया। The spider falls down and runs away, full stop। मैम ने यहाँ पे the small था तो T कैपिटल करके the spider falls down and runs away करके full stop लगा दिया। ठीक है, so these were the 5 questions given in your textbook on page number 19. And which question those questions were?
these were the questions of using capital letters and small full stop, right? So आपको क्या करना था, जहां भी स्मॉल लेटर दिया हुआ था बिगनिंग में उसको करेक्ट करके कैपिटल लेटर पुट करना था, ठीक है, और जहां फुल स्टॉप नहीं था वहां फुल स्टॉप लगाना था. तो आई होप आप सबको अब समझ में आ गया होगा यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर. इसको आपको बुक में ही लिखना है, बुक में जहां जगह दी हुई है, ब्लैंक्स दी हुई है, वहां पे आपको इसको कंप्लीट कराना है. नेक्स्ट क्लास में मैं इसको आपको 4 लाइन कॉपी में लिखवाऊंगी, तब आप लोग इसे 4 लाइन कॉपी में कंप्लीट करना. ओके, सो नाउ दिस इज इट फॉर टुडे. Keep learning, keep practice and complete this work in your textbook. Okay, good day everyone.